तो आज का हमारा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्च रिडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बर्च रिडक्शन क्या होता है। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन या हम बात करें बेंजीन, यूजीन। अब यहाँ मेटल यूज कर सकते हैं तो हम लिखेंगे Na, या हम इसको सोडियम बोलते हैं, Na एंड लिक्विड अमोनिया। इसको बर्च रिडक्शन। तो इसमें हमने देखें कि यहाँ पे दो टर्म आया, इसमें बताया कि पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन और बेंजीन, और हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। इसी को हम क्या कहते हैं, बर्च रिडक्शन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या क्या रिएजेंट है जो बर्च रिडक्शन में यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रिएजेंट। यहाँ पे रिएजेंट हो जाएगा हमारा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस। तो जो रिएजेंट होता है इसमें वो Na और लिक्विड अमोनिया होता है एट 33 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, बर्च रिडक्शन। नाउ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इस रिएक्शन में एंटी एडिशन होता है। तो हम लिखेंगे एंटी एडिशन वाया रेडिकल। रेडिकल के द्वारा यहाँ पे एंटी एडिशन होता है। अब इस डिफिनेशन से हमें पता चला कि यहाँ पे एल्काइन और बेंजीन का पार्शियल रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na एंड लिक्विड अमोनिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एल्काइन की। तो जो हमारी एल्काइन होती है वो फर्दर दो टाइप की। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एल्काइन की। तो हम बात करते हैं इधर इंटरनल एल्काइन, और दूसरी होती है हमारी टर्मिनल एल्काइन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बर्च रिडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एल्काइन में होता है। जैसे अगर बात करें इंटरनल एल्काइन की, तो ये होता है कुछ हमारा CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड और C एंड CH3, ये वाली हमारी इंटरनल एल्काइन हो गई। दूसरा हम लेते हैं, अगर हमने लिया यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ पे हम ले लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C और H। ये वाली हमारी इंटरनल एल्काइन है और ये वाली हमारी टर्मिनल एल्काइन है। अगर हम यहाँ पे Na लेंगे, Na एंड लिक्विड अमोनिया लेंगे, जैसा कि हमें पता है Na क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, ये कार्बन sp है, FON, मतलब क्लोरीन से ऑक्सीजन से अगर कार्बन sp से कोई हाइड्रोजन है तो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या करेगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे बर्च रिडक्शन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इंटरनल एल्काइन में ही बर्च रिडक्शन होता है, टर्मिनल एल्काइन में बर्च रिडक्शन नहीं होता है। दूसरा हमने लिया था बेंजीन। बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन हमारा जैसा कि पता है बेंजीन क्या होती है, 6 मेंबर एरोमेटिक कंपाउंड, वही हमारे बेंजीन होती है। तो ये पता चल गया कि ये एल्काइन का और बेंजीन का रिडक्शन करेगी। दूसरा हमें पता चला कि इसमें जो रिएजेंट होता है वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया होता है एट 33 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, एंटी एडिशन वाया रेडिकल, मतलब रेडिकल के द्वारा एंटी एडिशन होता है और प्रोडक्ट हमारा ट्रांस एल्कीन बनता है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3,
हमने यहाँ पे रिजल्ट लिया क्या, हम यहाँ पे सोडियम ले लिए, आप चाहे तो यहाँ पे लिथियम भी ले सकते हैं। अब इस रिजल्ट को देखने पे पता चला Na एंड लिक्विड अमोनिया ये हमारा बर्च रिएक्शन है। ये क्या करता है, ट्रांसएल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ट्रांसएल्कीन। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की कि क्या मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। हमने लिया यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये हमारी क्या है, इंटरनल एल्काइल है। जैसा कि हमें पता है क्या है, Na क्या है, मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वो क्या करेगा, Na प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एल्काइल ट्रिपल बॉन्ड के पास जाएगा, ये ऐसे रीअरेंज होगा और यहाँ पे हमारा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड एंड CH3। एक जगह पे यहाँ पे रेडिकल, एक जगह पे नेगेटिव चार्ज। अब इसको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है ये नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। और जैसा कि हमें पता है ये वाला कार्बन, कार्बन नंबर 2 और 3 की बात करें तो ये कार्बन sp2 है। ये क्या करेगा, अपनी ज्योमेट्री को रीअरेंज कर देगा और रीअरेंज करने के बाद ये बनाएगा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रेडिकल। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो गया। हमारे पास क्या है, हमारे पास लिक्विड अमोनिया है। और लिक्विड अमोनिया जैसा कि हमें पता है क्या होता है, लिक्विड अमोनिया हो रहा होता है हमारा प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर होता है, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा, किसको देगा, नेगेटिव चार्ज को, प्रोटॉन डोनर। ये अगर नेगेटिव चार्ज को देगा प्रोटॉन तो हमारा बनेगा यहाँ पे कुछ CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे फर्दर हमारा रेडिकल बना रहेगा। जैसा कि पता है सॉल्वेंट में क्या होता है, Na और बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ से, फिर हमारा Na लेंगे। Na क्या है, मेटल है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, बनाएगा क्या, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसके पास आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। अब क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास, जैसा कि हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया फर्दर क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर है तो क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, किसको देगा, नेगेटिव चार्ज को देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। ये हमारा ट्रांसएल्कीन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही इसमें रेडिकल बना, इसी वजह से बोलते हैं यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, वाया रेडिकल। अगर हमारे पास इस तरह की कहीं भी इंटरनल एल्काइन है तो उसका हमारा ट्रांसएल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा, हमने मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से समझा। तो एल्काइन का हमने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, हम बेंजीन का पढ़ेंगे कि कैसे ये बेंजीन का रिडक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेंजीन का। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन। बेंजीन जैसा कि जो सबको पता है कि बेंजीन क्या होता है, 6 मेंबर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये क्या करता है, इसका भी रिडक्शन करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेंजीन की बात। बेंजीन की बात करें तो हमारा यहाँ पे ये बेंजीन हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे वही सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लिया। इस रिजल्ट को देखने से हमें पता चल जाएगा क्या होगा, ये बर्च रिडक्शन होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पे क्या करेगी, इसका रिडक्शन करेगी और 1,4 हाइड्रोक्सी बेंजीन बनाएगी। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास 2 केस होते हैं। अगर हम बात करें केस नंबर फर्स्ट, जैसे केस फर्स्ट क्या होगा, in the presence of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब हमें पता है
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे हमारे OCH3, ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। CH3 OCH3 ये सब रहते हैं कहाँ पे प्रेजेंट, एट बेंजीन रिंग। जब ये हमारे बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट रहते हैं तो ये रिड्यूस करता है इसके ऑर्थो पोजीशन, देन इट रिड्यूसेस ऑर्थो पोजीशन। तो पहला केस हम स्टडी कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो लोन पेयर से देगा या तो यहाँ पे CH3 है प्लस I से देगा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट बेंजीन रिंग इट रिड्यूसेस ऑर्थो पोजीशन। ये ऑर्थो पोजीशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, हमने लिया यहाँ पे रीजन OCH3 ग्रुप प्रेजेंट करते हैं एट द बेंजीन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिजेंट लेंगे। रिजेंट क्या लेंगे, वही हमारा Na सोडियम या लिथियम कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया और यहाँ पे लिक्विड अमोनिया ले लिया। अब क्या करेगा, पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन को रिड्यूस करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा OCH3, यहाँ पे ये इसकी ऑर्थो पोजीशन देगी, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। और बेंजीन है कैसे करते हैं, 1 पोजीशन पे करते थे हम, यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट होगा। अब हम जानेंगे कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो आगे फर्दर हम मूव कर रहे हैं मैकेनिज्म की तरफ। हमने यहाँ पे लिया OCH3 ग्रुप एट द बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, Na एंड लिक्विड अमोनिया। हमको ये पता है कि ये क्या करता है, बर्च रिडक्शन करता है। हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे Na लेंगे। Na क्या है, मेटल है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये इसके पास जाएगा तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम बात करें वो CH3 ग्रुप और यहाँ पे बॉन्ड ऑन, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे रेडिकल, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रेडिकल। सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे रेडिकल बना दिया और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये डिस्टेबलाइज करेगा। इस वजह से रेडिकल यहाँ पे होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब हम जैसा कि जानते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल, यहाँ पे क्या है, कन्जुगेशन प्रेजेंट है, होगा क्या फिर, तो यहाँ पे ये इसके पास जाएगा, यहाँ का इसके इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा OCH3 ग्रुप। यहाँ पे अब यहाँ पे ये करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि हमें पता, हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या करता है, प्रोटॉन देता है। हम यूज करेंगे यहाँ पे लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे बनाएगा ये OCH3 H और H, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या है, Na है। Na क्या है, मतलब सोडियम। हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये बनाएगा Na प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास जाएगा रेडिकल के पास और यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे OCH3 ग्रुप और यहाँ पे H और H2। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया। जैसा कि हमें पता है लिक्विड अमोनिया क्या करता है, प्रोटॉन डोनर है। क्या करेगा, प्रोटॉन देता है।
ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को प्रोटॉन देगा, और हमारा यहाँ पे OCH3 इस तरह हमारा ये ऑर्थो पोजीशन पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो वही हम कहते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द बेंजीन रिंग इट रिड्यूसेस ऑर्थो पोजीशन। अगर एक कंडीशन ऐसे लें कि वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, हम केस 2 स्टडी करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 एट दी बेंजीन, then it reduces ipso position। अब हम दूसरा केस स्टडी कर रहे हैं कि जहां पे वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट को एट दी बेंजीन। तो हम ये वाला केस लेते हैं। जिसे हमने ले लिया यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन NO2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिएजेंट लेंगे, क्या हमारे पास में सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया है। ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बनाता है इप्सो पोजीशन। अब मजे की बात ये है कि इप्सो पोजीशन होती कहाँ पे है, जहां से ये ग्रुप अटैच है, इसी पोजीशन को हम इप्सो पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को ये क्या करता है, इप्सो पोजीशन को रिड्यूस करता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे NO2 और इससे, और जैसा कि बेंजीन है, बेंजीन क्या करती है, 1,4 पे क्या करती है, रिडक्शन करती है। तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरह कि अगर बेंजीन रिंग पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रेजेंट है तो ये रिड्यूस करता है इप्सो पोजीशन को। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी मैकेनिज्म से देखते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब वही हमारे पास क्या है, सोडियम है और लिक्विड अमोनिया है। सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और यहाँ पे Na+, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा। अब क्या है, इस केस में देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, वही यहाँ पे रेडिकल बन सकता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है। तो नेगेटिव चार्ज हम किस तरफ, किस वजह से बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो हमारा यहाँ पे होगा NO2, और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे रेडिकल, और ये यहाँ पे। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमने क्यों बनाया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। फिर हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया क्या है, प्रोटॉन डोनर है। ये क्या करेगी, प्रोटॉन देगी, किसको देगी, नेगेटिव चार्ज को देगी। और दूसरा साथ के साथ ये देखिए, यहाँ पे जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पे बनेगा ये NO2, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने यहाँ पे जेड। अब क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल, ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा कंजुगेशन दिखा रहा है। कंजुगेशन होगा फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर फर्दर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। कंजुगेशन के कारण होगा क्या, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे H, यहाँ पे बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कंजुगेशन करके यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके आगे हम इधर देखते हैं, इस साइड में रेडिकल, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे H। हमारे पास क्या है, सोडियम है। सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और यहाँ पे Na+ और इलेक्ट्रॉन।
फर्दर ये रेडिकल के पास जाएगा, वहां पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो यहाँ पे ये इसका होगा कुछ इस तरह से, H, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज। हमारे पास क्या है, लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया क्या करता है, प्रोटॉन डोनर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लेंगे। लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन डोनर है, ये क्या करेगी, ये प्रोटॉन देगी, किसको देगी, नेगेटिव चार्ज को देगी, और यहाँ पे H और H हो जाएगा। इस तरह से हमें पता चला कि जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो इसके इप्सो पोजीशन को रिड्यूस करेगा। अब एक केस और लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा आता है, हमने क्या किया, यहाँ पे CH3 लगा, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे NO2 लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सोडियम ले लिया और लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ये क्या है, बर्स्ट रिडक्शन। अब बताओ रिडक्शन कहाँ पे होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर बात करें CH3, ये क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन को रिड्यूस करता है, ये क्या करता है, इप्सो पोजीशन को रिड्यूस करता है। तो हमें ऐसी जगह पे रिडक्शन कराना है जहां से ये दोनों ग्रुप क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर हम इसका प्रोडक्ट इस तरह से बनाएं, यहाँ पे हमने CH3 लिया है, यहाँ पे NO2 लिया है, देखो अगर CH3 है क्या करता था, ऑर्थो पोजीशन प्रोड्यूस करता था, ये ऑर्थो पे हो गया। NO2 है तो ये क्या करता था, ये अपना इप्सो पोजीशन प्रोड्यूस करता था। तो हम इस तरह रीअरेंज करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों का कॉमन आए। तो इस तरह हमारा 3 केस पढ़े। देखो बर्स्ट रिडक्शन में सबसे पहले हमने क्या सीखा, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन और बेंजीन। एल्काइन का और बेंजीन का रिडक्शन होता है। बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का रिडक्शन होता है 1,4 पोजीशन पे। पहला केस हमने स्टडी किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तब वो क्या करता है, उसके ऑर्थो पोजीशन को रिड्यूस करता है। दूसरा केस हमने पढ़ा कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो तब वो क्या करता है, उसके इप्सो पोजीशन को रिड्यूस करता है। इस तरह हम बर्स्ट रिडक्शन के बारे में सही से समझ